So, hello, Richa. Welcome to Bollywood People. And first and foremost, wishing you a very happy belated birthday that you celebrated last night. Thank you. So, your new film Shakila is about to release on 25th of December. मुझे बताइए कि ये फिल्म किस तरह आप तक पहुंची and at what stage did it come to you? I just these people contacted. Actually, Pankaj sir's wife, Mridula Tripathi, she met me and she said कि एक film है, वो लोग मिलना चाह रहे हैं and all, and they wanted to connect with me and she helped them and उसके बाद वो स्क्रिप्ट एक उन्होंने बेसिक आइडिया मुझे बताया कि कौन थी, कैसा काम करती थी, फैमिली का क्या सिचुएशन था और अगर किसी ने सैबोटाज किया कि नहीं करियर उस तरह का डिस्कशन हुआ। तो जब मुझे बाकी चीजें पता चली इनके बारे में तो मुझे सच में लगा कि शी कैन बी वेरी सिनेमैटिक कैरेक्टर। तो फिर मैंने ज्यादा सोचा नहीं और कर ली बिकॉज बहुत ही कमर्शियल फिल्म है, ऑलमोस्ट 90s की सिंगल स्क्रीन फिल्म्स की तरह है, बट साइमल्टेनियसली 4 या 5 साउथ की भाषाओं में रिलीज हो रही है। तो देखते हैं क्या होता है। आई होप इट पीपल लाइक इट स्पेशली फ्रॉम दैट बेल्ट। And in a biopic, जो कैरेक्टर से डील करने का तरीका होता है वो काफी अलग होता है एज कम्पेयर टू लेट्स से लार्जर देन लाइफ कमर्शियल हार्डकोर कमर्शियल फिल्म। यहाँ इमेजिनेशन पे आपको उतना ज्यादा बैंक अपॉन नहीं करना होता है क्योंकि कैरेक्टर की पिचिंग और उसकी साइकोलॉजी आप एक तरीके से कैरेक्टर के सामने परोस दी जाती है और आपको यू हैव टू प्ले विद इन दोस पैरामीटर्स। सो मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट के बियॉन्ड जाके वो क्या लिटरेरी मटेरियल या कंटेंट था जिसका सहारा आपने लिया ये रोल प्ले करने के लिए? देखिए इस सब्जेक्ट पे चीजें उस तरह की लिटरेरी मटेरियल और वो जो चीजें हैं वो बहुत कम है। आई थिंक अगर किसी ने इस वर्ल्ड को थोड़ा बहुत अच्छी तरह से कैप्चर किया है, वो एक फिल्म आई थी मिस लवली औशिम आलूवालिया की। सो इट वाज इन दिस स्पेस ऑफ हाउ दिस इज अ फिल्म अबाउट दैट स्पेस, पर उसमें मतलब वर्ल्ड का आपको सेंस मिल जाएगा जो तो उससे बड़ी मदद हुई कि जैसे फोन्स नहीं, इंटरनेट नहीं, सब लोग डायल इन फोन यूज करते हैं और कैसे इनकी फिल्में जो डिस्ट्रीब्यूटर था वो उतारता ही नहीं था क्योंकि उसको लगता था कि मेरा तो इसी से चलेगा काम। और बाकी जो आउट ऑफ द बॉक्स आउट ऑफ द बॉक्स ज्यादा तो नहीं कुछ ऐसा, बस यही कि मैं उनसे मिलने गई थी जब, तो फिर मुझे बहुत सारा मटेरियल मिल गया। When I went to और अपनी लाइफ के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया और उन्होंने सब मतलब उनको काफी रिग्रेट या कुछ नहीं है ऐसा लाइफ में, मतलब रिग्रेट भी नहीं है और बिटरनेस भी नहीं है, हालांकि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। तो मुझे ये सारी क्वालिटीज भी बहुत अच्छी लगी, इम्प्रेसिव लगी। एक्चुअली उनसे मिलने के बाद मैंने हाँ बोली थी फाइनली जो एंड किसी भी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए एक एक्टर के पास देयर आर सर्टेन टूल्स लाइक expressions, body language, muscle memory, even your voice. And you admitted during the making of Gangs of Wasseypur that for Nagma Khatun's character you focused on your voice ताकि उसमें वो एक तरह का ठहराव आ सके. So for this character, what were the tools that you used majorly on the front line to bring out the nuances? Actually there's no मतलब her stuff is very, there's no, I didn't need tools to enact because also हमने फिल्म में ऐसा कुछ, there are no scenes as such that where I needed to study her films as a phenomena or something. I mean I knew the space, so उनके आइकॉनिक कुछ सीन्स थे, जैसे एक जो कोई वाटरफॉल का सीन था वो उस फिल्म की वजह से, मतलब वो फिल्म कोई 3 साल या 2 साल कंटिन्यूअसली एक सिनेमा में चलती थी, उस टाइप का
तो मुझे वो सब स्टडी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। बाकी वॉइस के साथ मैंने वॉइस को थोड़ा-सा एक पैसा डीप किया है, क्योंकि उनकी अपनी आवाज़ बहुत बेबी वॉइस जैसे है। तो वो कैरेक्टर पे सूट नहीं हो रही थी। तो मैंने अपनी आवाज़ को बहुत ही कम थोड़ा-सा बेस किया और उसके अलावा जो उनके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे वो लेंसेज़ बहुत लगाती थी, उस टाइम पे नए-नए आए थे कलर्ड लेंसेज़, तो ब्लू लेंसेज़, ग्रीन लेंसेज़, तो इस पे उन्होंने मुझे काफ़ी देर बताया है कि मुझे ये पसंद है, वो पसंद है। एंड देन ऑब्वियसली द फिज़िकल स्टफ जो कि है वज़न बढ़ाना, वो मैंने किया। एंड शकीला से पहले ही साल 2011 में डर्टी पिक्चर आई थी जिसमें विद्या बालन जी ने भी सिल्क स्मिता का कैरेक्टर प्ले किया था। नाउ हुँ। ऑफकोर्स ये दो अलग शख्सियतें हैं, बट मोटे तौर पे अगर देखें तो इनकी ट्रेजेक्टरी काफी कुछ हद तक ओवरलैप करती है। उनकी ट्रैजेक्टरी डेफिनिटली ओवरलैप करती है और मोर इम्पोर्टेंटली सिल्क की डेथ हुई, उसके बाद ही शकीला प्रोमिनेंस में आई, उसके बाद ही वो एक अल्टरनेटिव बनी और हर तरह के लोग उनके पास पहुँच गए। तो शी वाज़ ऑलमोस्ट रेडी टू क्विट एट दैट टाइम। शी थॉट चलो परिवार के लिए थोड़ा बहुत करना था, मैं कोई और नौकरी कर लूँगी। तो अ, शी बिकेम अ हिट बिकॉज़ इनका एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो लोगों को लगेगा ही कि सिमिलर है, सिमिलर वर्ल्ड है, क्योंकि इन अ सेंस ये एक इंडस्ट्री का भी एक डिटीरियोरेशन था कि सिल्क के बाद शकीला, फिर दोज द बजट ऑफ दोज फिल्म्स आल्सो ड्रॉप्ड और इनके बाद भी एक थर्ड चैप्टर बन सकता है ऑफ द वुमन, लाइक फॉर इंस्टेंस हु वाज हर बॉडी डबल, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है। हालांकि मैं बस ये कहना चाहूंगी कि पंकज सर और मैं दोनों बहुत अलग तरह की फिल्में करते हैं। तो ये हमारा पहला बहुत कमर्शियल स्पेस में वो है एक्सपेरिमेंट, जी। सिंगल स्क्रीन टाइप का। या बट मैसेज शायद वही है फिल्म का। So, I wanted to know that, when you already have such a strong portrayal by, Vidya Balan, who's one of the finest actors of our cinema, and when you are, getting into a similar kind of space, so what was the pep talk that you kind of had with yourself before you set off on this journey? No, I didn't have a pep talk. Honestly, I really liked Dirty Picture. I thought that was also a very commercial film, and I loved Vidya in it. Actually, you have to love Vidya in general. Like she's very lovable. तो मुझे दिमाग में इतना नहीं आया क्योंकि मुझे लगा वो फिल्म 8-9 साल पहले आई थी, ऑलमोस्ट 10 साल पहले आई थी। तो लोगों को इतनी याद नहीं होगी, बट आई एम सरप्राइज्ड एवरीवन रिमेंबर्स द फिल्म एंड टॉक्स अबाउट इट एंड जस्ट गोज़ टू शो दैट वो फिल्म बहुत पब्लिक मेमोरी में रही। True. Okay. And moving further, you mentioned this one word, vacuum or the void, जो सिल्क स्मिता जी के जाने के बाद फिर शकीला जी ने एक तरह से फिल किया by literally taking over the button from her. Now, in a normal life, void is a very scary place, if I may say so, because वहाँ peace तो है, but that peace is shrouded in discomfort and eerie silence, and of course thoughts that are constantly bouncing off the walls of the subconscious in a person's life. तो आपकी लाइफ में वैसे क्या मोमेंट्स रहे हैं where you kind of found yourself sinking deep down the void, and then how did you brave yourself up through that quicksand? आई थिंक समटाइम्स ये बहुत सारी चीजें होती है यार लाइफ में। समटाइम्स स्पेशली एज अ क्रिएटिव पर्सन तो सबके दिमाग में कभी ना कभी बहुत एक सेल्फ डाउट साथ साथ चलता है कि मैं ये बना तो दूंगा, लोगों को समझ आएगी या नहीं। हमें लगता है कि हमें वैलिडेशन नहीं चाहिए, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीस में है विदाउट वैलिडेशन, बट देयर इज अ होल लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट एट पीस, दे जस्ट दे से दैट दे आर एट पीस, बट उनको बस एक सक्सेस मिलने के बाद ये है कि हम दूसरों को अटैक करते रहें या ये पूछें कि हमें क्यों नहीं अपनी सपोज पार्टी में बुलाते हैं, मतलब सो
I think I get into a mind space जब मैं बहुत ज़्यादा overthink करती हूँ और I want to just disconnect from the world. ऐसा बहुत बार होता है और as a woman तो बहुत ही common चीज़ है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा सोचती नहीं. When it comes, I let it, that experience of feeling confused कि what kind of a job is this, या हर तरह के feeling को मैं in the moment embrace कर लेती हूँ, उससे बहुत help होती है. If you just fight it कि if you call your friends कि why am I so depressed ये वो या वो थोड़ा सा वो हो जाता है confusing. You have to just run with the feeling. I feel मुझे ऐसा लगता है. एंड मूविंग फर्दर इंडस्ट्री में इनसाइडर आउटसाइडर की जो डिबेट है वो हमेशा से रही है और हाल ही के वक्त में इसने थोड़ा और जोर पकड़ लिया है. विदाउट गेटिंग इनटू द रॉन्ग एंड राइट ऑफ इट, आई वुड वांट टू नो दैट when you are from the inside of the industry, you enjoy certain privileges as compared to people who have to work their way up. For someone like you, who Yeah. came from outside and literally delivered good work after another work. So, does the lack of certain privileges as an outsider of the industry, does it give you a certain confidence, a boost? And when bringing different stories to life that are full of uncertainties and go out of your way to experiment with them? I think I don't have that baggage. No one has to decide my launch vehicle, and I can pretty much do whatever I want. मुझे नहीं लगता अगर मैं फिल्म फैमिली के अंदर से बाहर इंडस्ट्री में आती तो क्या वो मुझे ओए लकी या गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्में करने देते, which were so different and so experimental. But I think I picked the kind of cinema I wanted to do. तो उससे मैंने अपने आप को डायरेक्शन दी. तो यस कॉन्फिडेंस आता है, पर कई बार सच में ऐसा लगता है कि जो चीज हम 7-8 साल लगा देते हैं सीखने में, वो बाकी लोग मतलब इंटरनली उससे समझ के आते हैं, चाहे वो कुछ सुपरफिशियल हो जैसे कि ग्रूमिंग है ना, और या फिर वो कुछ ऐसा हो जैसे कि something internal कि I'm not alone in this industry, no one can screw with me. उस तरह की एक कॉन्फिडेंस उससे भी आता है. तो आई थिंक शुरू में हम सबको बहुत टाइम लग जाता है वो चीज पकड़ने में. And I was speaking to Ali some time back on the effects of internet on an actor. He gave a very amazing statement that we are becoming slaves to a lot of metadata that's just floating around in the vast eternity of the internet. Now taking from that, not saying no to certain things and constantly bowing down to whatever is being thrown at you in the form of information, it's kind of the first step of giving into the slavery, be it mental, physical, or ideological. So the constant information that we are bombarded with in current times because of the internet. How do you maintain your inner peace while being aware at the same time about what's going on in the world? Actually, my generation has at least. I mean, what happens is we've seen information, and then we've seen an overload of information. And then we've read up on things like confirmation bias. How if you believe certain things, you can always find evidence for it on the internet or in books because you're just looking to confirm what you already believe. So, and the same exists for both sides. That is something we have to understand. I think the only thing really to do is to identify sources. जो अच्छे आप और मैं तो मतलब आप तो हैं, but मैं पत्रकार तो हूँ नहीं. That I will go and dig deep and find the true this thing in a story. So then I have to support independent journalists and independent outlets because that is the only source of truth you will find. A non-aligned platforms in the media. क्योंकि अगर सब पत्रकार चुप हो जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या चीज कहाँ पे मतलब that thing that they say first they came for this, then they came for this, and they did that long quote. I read a joke version of it, and then they came for the journalist, then I don't know what happened because that's the truth.
So I think information के overload में एक ही चीज आप कर सकते हो, which is to keep your sources correct and authentic. And lastly, this is your sixth film, I believe, with Pankaj Tripathi sir, counting Phukre gangs and everything in between. So, what's the energy between the two of you like when you come on the set every day and go at it? He's he's lovely to work with. He's lovely. He's a nice guy. He's interested in your scene also, not just in his performance. So he's not selfish. A very generous co-actor. और उनके साथ अभी इतना काम मैंने कर भी लिया है कि मुझे I feel very at home. It's a nice feeling of I'm very fond of him and his entire family actually. They're lovely. तो इस फिल्म में भी वो जैसे नसीर साहब ने डर्टी पिक्चर में पैरोडी किया था ना एक सुपरस्टार को, यहाँ वो कुछ और ही कर रहे हैं. ही इज आई थिंक ही इज रिवीलिंग दैट गाइज ट्रू कलर्स, क्योंकि ट्रेलर में ही हम दिखा देते हैं कि वो एक लड़की को बोल रहे हैं कि मैं तो फैमिली फिल्म करता हूँ, ये तुमने क्यों स्ट्रैप क्यों दिखा रहे हो. And when she's with him alone in the van, he's just telling her कि आप outdoor पे मम्मी को मत लाइएगा. So that kind of thing we have tried to explore. मुझे लगता है सबको पंकज सर का काम बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है. And finally, how would you sum up Shashikala ji's character or her personality in just a sentence? Shakila, yeah. So how would you sum up her? She's unapologetic. Yeah. That's the only word I think. So with that, we have reached the end of this conversation. I would like to know कुछ ऐसा सवाल जो मुझसे पूछना रह गया हो या जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो या जिसका जवाब देना चाहते हो. So please feel free to talk about it. I can't think of anything. I think we had a nice free-flowing conversation. Tell me if you feel differently. So on that note, I'm sorry. Tell me if you feel differently. I thought we had a nice conversation. Great. Happy to see you Hollywood bubble, yeah. Then you can do more stuff. So on that note, thank you so much for talking to us, Richard. It was a pleasure having a conversation with you, and I wish you all the best for Shakila's biopic and all your upcoming projects. Thank you, Akshay. Bye. Yes.